नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक और बड़ा विकेट गिरा। कहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संघर्ष कर रही है और एक एक करके नेता छोड़ के जा रहे हैं। और ये विकेट है आरपीएन सिंह का, जो कि पडरौना के राजा कहे जाते हैं। कल ही तो कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर के रूप में उनका नाम घोषित किया था, लेकिन तब तक कांग्रेस को इस बात का इल्म भी नहीं था कि आरपीएन सिंह ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के लिए जरूर चिंतनीय बात है कि एक एक करके बड़े नेता क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी जल्दीबाजी में आरपीएन सिंह की बीजेपी में एंट्री क्यों और कैसे हुई। जो जानकारी मिल रही थी, आरपीएन सिंह की उदासीनता ये बता रही थी कि वेट एंड वॉच मोड में है और शायद यूपी चुनाव का वो रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ। इसके पीछे का कारण जो माना जा रहा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से 3 मंत्रियों को और विधायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी में गए, उनकी प्लानिंग यहीं तक नहीं थी। 9 मंत्रियों की खबर थी और ढेर सारे विधायकों की। लेकिन बीच में ऑपरेशन शाह यानी अमित शाह ने जो ऑपरेशन चलाया, उन्होंने रोक लिया। और इसके बाद जवाबी कार्रवाई की बारी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को कैसे जवाब दिया जाए। और इसी के लिए जब फार्मूला निकाला जा रहा था, गणित बिठाया जा रहा था, तो आरपीएन सिंह याद आए। दरअसल आरपीएन सिंह उसी कुशीनगर की राजनीति करते हैं जहां से कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी राजनीति करते हैं। हुआ क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत जो है रायबरेली के ऊंचाहार सीट से की थी। वहां पे जीते भी कई बार, लेकिन ये 2009 के आसपास शिफ्ट हो गए पडरौना। और फिर जो है 2009 में आरपीएन सिंह के सामने वो लोकसभा का चुनाव लड़े। तब ये बीएसपी के अध्यक्ष भी थे और मंत्री भी थे। उसी में आरपीएन सिंह ने इनको हराया था। एक ही बार आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया है। आरपीएन सिंह की राजनीति में एंट्री होती है 1993 में, और उसके बाद 96, 2002 और 2007 का वो चुनाव जीतते हैं। 2009 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, पहली बार लोकसभा जीतते हैं, आकर के मनमोहन सरकार में मंत्री बनते हैं, गृह राज्य मंत्री रहे। अब इसके बाद क्या हुआ कि 2009 में ही जब वो सीट पडरौना जहाँ से ये विधायक थे खाली हुई, पडरौना है, तो इन्होंने अपनी माँ आरपीएन सिंह ने अपनी माँ जो है मोहिनी सिंह को लड़ाया और उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य आकर के लड़े, जो लोकसभा चुनाव उसी साल हारे थे। और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बाजी मार ले गए। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से पहले जीते, फिर समाजवादी पार्टी, फिर वो बीजेपी में आ गए और अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए। 3 बार से वो वहाँ से जीत रहे हैं पडरौना विधानसभा सीट से। जैसे ही वो छोड़ करके पार्टी इधर गए हैं बीजेपी के सामने अब बड़ा सवाल हो गया कि इनको कैसे हराया जाए। उसी कद का चाहिए नेता। और इधर आरपीएन सिंह कांग्रेस में होने के नाते कुशीनगर और पडरौना की राजनीति में जो है इनकी पकड़ कमज़ोर होने लगी थी। बेशक कि पडरौना के राजा हैं, भैया जी कहे जाते हैं, राजा साहब कहे जाते हैं। और जो सीपीएन सिंह के पिता थे वो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में मंत्री रहे थे। तो तब बीजेपी को याद आई और फिर आनंद फानन में ये फैसला किया गया। चूँकि वो उधर से उदासीन थे, लगातार देख रहे थे कांग्रेस में रह करके कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी की रणनीति जो है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके घर में ही घेर दिया जाए। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है कि जो उत्कृष्ट मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे, वो फिर से ऊंचाहार से लड़ना चाह रहे थे। पहला चुनाव वो लड़े, बीएसपी से हार गए, मनोज पांडे जो सपा के हैं उनके हाथों। और दूसरा चुनाव वो पिछला चुनाव लड़े थे 2017 में बीजेपी से, वो भी उसी मनोज पांडे से हार गए। और इधर अखिलेश यादव ने जो टिकट घोषित किया उसमें फिर से मनोज पांडे को टिकट दिया, यानी कि उत्कृष्ट जो मौर्य है उनका तो वहाँ से पत्ता कट गया। इस चुनाव में तो वो नहीं लड़ेंगे अब वहाँ से। और इधर संघमित्रा जो हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, वो बदायूं से बीजेपी के अभी भी सांसद हैं। तो अभी इनका पूरा फोकस जो है वो पडरौना पे होने वाला है, स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो कहा यह जा रहा है कि ये आरपीएन सिंह को बीजेपी पडरौना से उतारना चाहती है। और चूंकि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, तो ये लड़ाई जो है बहुत रोचक और कड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल रहे हैं
कि मेरी बात तो कीजिए मत, यानी कि अपने को बड़ा नेता निरूपित कर रहे हैं, एक अदना से कार्यकर्ता को लड़ा करके उनको हरा सकता हूँ, यानी कि बड़ी बात जैसे बोलते हैं वो। तो बीजेपी इस मुकाबले को रोचक बनाना चाहती है, पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरना चाहती है। आसपास के क्षेत्र में भी चूंकि इनका प्रभाव है, राजा खानदान से है, इसलिए उस प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कितने ये कारगर साबित होंगे और बीजेपी का दाव कितना कारगर साबित होगा या समाजवादी पार्टी का दाव कितना कारगर होगा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे तभी पता चलेंगे। तो ये रहा आरपीएन सिंह का करियर और बीजेपी में शामिल होने की इनसाइड स्टोरी। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।